अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ऑपरेटर कोई भी सिंबल है जो कि कंपाइलर को ये बताती है कि आपने किस टाइप का मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 2+2 किया तो उसके अंदर 2 और 2 ऑपरेंड्स होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो प्लस साइन बता रहा है, सिंबल है कि इसके इन दोनों के बीच एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इनकी कुछ टाइप्स भी हैं जिनमें अरिथमेटिक आ जाते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड मिस्क ऑपरेटर। ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जिनको हम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। जो भी इन चारों ऑपरेटर्स के साथ मिलके जो भी ऑपरेशंस होंगे वो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब इन ऑपरेटर की कैटेगरीज हैं जिनमें यूनिरी ऑपरेटर आ जाते हैं और बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट होते हैं। ठीक है। इनको अपने एग्जीक्यूशन के लिए जस्ट एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि 2 और मोर ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं। इसके बाद इनकी प्रेसिडेंस को भी हम देख लेते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर इनकी प्रेसिडेंस या इनकी एग्जीक्यूशन के भी रूल्स डिफाइंड हैं। जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट को एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में ये ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं या इनको सॉल्व की, इनसे कोई भी हमने स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी और किस साइड पे चलेगी? राइट साइड पे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि 2 ऑपरेंड्स के दरमियान जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है। हमने 2 ऑपरेंड्स के दरमियान जो भी वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो उनके लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इक्वल टू है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एटसेट्रा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि 2 और मोर कंडीशंस को कंबाइन कर लेते हैं या जिनमें हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए और बी 2 वेरिएबल हैं तो मैंने इनके दरमियान एंड को यूज़ किया है, और अगर मेरे पास सी और डी और सो उन वेरिएबल्स आते जाते हैं और मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो मैं इनको एंड और या नॉट करता जाऊंगा। ठीक है। मीन कि इन ऑपरेटर को हम मल्टीपल ऑपरेंड्स के साथ अटैच कर सकते हैं जिनमें एंड आ जाता है और नॉट। अब एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि इन ऑपरेटर्स के अंदर जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स के अंदर रिटर्न होगा। इन दोनों कंडीशन, इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। कोई भी अगर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया, लेफ्ट साइड पे अगर वेरिएबल है और अगर कोई राइट साइड पे कोई वैल्यू है तो उस राइट साइड की वैल्यू को ये लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। ठीक है। और इनको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम इन ऑपरेटर्स को कंपाइलर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ये कंपाइलर पे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और कैसे रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कोड लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 एंड माइनस 10। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है। तो हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तो 200 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है।
और फिर ये डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो हमारे पास क्वोशंट में जो अवेलेबल होगा रिटर्न रिजल्ट होगा वो होगा 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो क्वोशंट में हमारे पास आ जाएगा 20 और रिमाइंडर में हमारे पास आ जाएगा 0। इसके बाद हो रहा है +10। ठीक है, तो हमने +10 किया तो इक्वल टू आ गया हमारे पास 30। ठीक है, इसके बाद हो रहा है सब्ट्रैक्ट -10। ठीक है, तो 30 - 10 होगा, तो ये हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 20। ठीक है, तो ये हमारे लेफ्ट टू राइट एवोल्यूशन हुई है इस पूरी स्टेटमेंट की, और फाइनली हमारे पास रिजल्ट जो आया है वो आया 20। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने 20 शो हो रहा है। इसके बाद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट a और इसको साइन कर लेता हूँ 5। ठीक है, और सिमिलरली मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इनिशियलाइज करवा लेता हूँ इंट b से 7 के साथ। फाइन, अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा। मैं कहता हूं कि सी आउट करे a एंड b। ठीक है, सी आउट a एंड b। फाइन, मैं इसको हैंडल करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी वो मिस्टेक होगी मेरे से। एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर, अब मैं इन दो ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करूँगा यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होते हैं। सी आउट a लेस देन 3। ओके, एंड मैं इनको ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ, एंड b इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, एंड अब क्या होगा कि a इज लेस देन 3, तो हमारे पास a क्या है 5 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो रिटर्न होगा वो एज अ फॉल्स होगा। एंड b 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन इनके बीच हम हो रहा है एंड, तो अगर एक फॉल्स हो और एक ट्रू हो तो इन दोनों के बीच जो फाइनल रिजल्ट रिटर्न होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। आपके सामने 0 आउटपुट हुआ शो हो रहा है, मीन के ये तो हमारे पास फॉल्स हो गई थी लेकिन ये हमारे पास ट्रू थी। तो एंड में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो वो टोटली फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है, और यही थे कुछ इनके मुतल्लक इंफॉर्मेशन। लॉजिकल ऑपरेटर हो गए और अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें 2 ऑपरेंड्स के बीच कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स पे मैंने ऑलरेडी एक कोड करके रखा हुआ था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मुझे ये दोबारा ना करना पड़े। तो ये मैंने कोड किया हुआ है जिसमें मैंने 2 कॉन्स्टेंट्स लिए हुए हैं और उनके दरमियान मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले में हमने किया है कि 7 = 5। ठीक है, और अब 7 = 5 जब कंपेयर करेगा तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है, मीन के हमें रिजल्ट रिटर्न क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। सिमिलरली 5 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन इज ट्रू, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। 3 इज नॉट इक्वल टू 2,
तो ये भी ट्रू है, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब सी प्लस प्लस के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमें ट्रू रिटर्न करेगी। 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने 7 डबल इक्वल टू 5 था, ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, तो हमें रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स, नल। तो 5 इज ग्रेटर देन 4 तो ट्रू था, तो हमें 1 रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली 3 इज नॉट इक्वल टू 2 तो 1 रिटर्न हो रहा है। 6 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6 तो 1 रिटर्न हो रहा है। एंड सिमिलरली 5 इज लेस देन 5 तो हमें ये 0 रिटर्न हो रहा है, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ठीक है। तो ये था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के मुतल्लिक। इसके बाद आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिंपल जो आप अभी तक करते आ रहे हैं कि असाइनमेंट्स करते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया इन टेक्स्ट, तो उसमें आपने 5 को असाइन कर दिया, मीन कि ये जो राइट साइड पे वैल्यू पड़ी थी 5 वो एक्स में असाइन होगी। अब इसके बाद एक कुछ और भी असाइनमेंट्स ऑपरेटर यूज होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब उनको देख लेते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x इज इक्वल टू 5 था, ठीक है, तो मैं इसके साथ प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करूंगा, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, प्लस और इसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है। मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ सी आउट प्लस x प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या होगा कि सॉरी x प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है, और इसको मैं सी आउट करवा लेता हूँ x, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, एक्चुअली x प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या होगा कि x की जो वैल्यू होगी 5 और ये हमने जो एडिशन ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 5, ये x की वैल्यू बन जाएगी 10, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास 10 शो हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज करके देख लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, सी आउट x एंड l, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास 50 शो हो रहा है। तो ये था जस्ट ऑपरेटर्स के ऊपर एक टॉपिक लेक्चर था। तो होप सो कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने आगे ऑपरेटर्स के साथ ही डील करना है। तो अगर ऑपरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग ना होगी तो हमें आगे काफ़ी प्रॉब्लम पेश आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके मज़ीद एडवांस टॉपिक्स को लर्न करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, खुदा हाफिज़।